अगर आप अपने घर, ऑफिस, दुकान या कहीं से भी 50,000 या उससे ज्यादा की नकदी या फिर सोना लेकर निकल रहे हैं या निकलने वाले हैं, तो जरा रुक कर पहले इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश में 16 मार्च से ही 4 जून तक आचार संहिता लगी हुई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। चुनाव आयोग के निर्देश पर इनकम टैक्स विभाग, रेलवे से लेकर एयरपोर्ट तक सभी एजेंसियां सतर्क हैं। जगह जगह सख्ती से चेकिंग की जा रही है। वजह यह है कि कहीं कैश, गोल्ड या शराब के रूप में कुछ ऐसा तो सप्लाई नहीं हो रहा जिसका इस्तेमाल वोटर्स को प्रभावित करने के लिए किया जा सके। ऐसे में आपका ये जानना जरूरी है कि इस समय देश का आम नागरिक कितना कैश या गोल्ड लेकर चल सकता है। इसके लिए आखिर नियम क्या है, ये सब जानिए। तो सबसे पहले चुनाव के समय कितना कैश या गोल्ड लेकर आप चल सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। इस समय हम और आप जैसे लोग एक समय पर 50,000 से ज्यादा कैश लेकर नहीं जा सकते। इससे ज्यादा नकदी अगर आपके पास है तो आपके पास दस्तावेज होने चाहिए। 3 डॉक्यूमेंट्स का साथ होना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या हैं ये 3 डॉक्यूमेंट्स। पहला डॉक्यूमेंट है पहचान पत्र। कैश ले जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र होना आवश्यक है। दूसरा, जो पैसा उसके पास है उसके लेन देन से संबंध का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। कैश विड्रॉल का प्रूफ, जैसे कि बैंक से निकासी की पर्ची या मैसेज भी होना जरूरी है, ताकि ये साबित हो पाए कि ये पैसा कहां से आया है। तीसरा है एंड यूज का प्रूफ, मतलब आपके पास जो पैसा है वो किस काम के लिए ले जा रहे हैं, कहां यूज करेंगे, इसका भी प्रमाण आपके पास होना चाहिए। अगर अधिकारी आपकी दी जानकारी से संतुष्ट होते हैं तो आपको कैश कैरी करने की इजाजत मिल जाएगी, वरना इस कैश को जब्त किया जा सकता है और आपको जेल भी भेजा जा सकता है। और आइए अब आपको बताते हैं कि गोल्ड की क्या लिमिट है, वो भी आप जान लीजिए। बात करें अगर गोल्ड की, तो इसकी भी एक लिमिट तय है। आपको 1 तोला यानी कि 10 ग्राम सोना कैरी करने की इजाजत है, जिसकी कीमत अधिकतम 50,000 रुपए होनी चाहिए। अगर आपके पास इससे ज्यादा कीमत का सोना या ज्वेलरी है तो इसके दस्तावेज आपके पास होने जरूरी हैं, वरना जेल की हवा खानी पड़ सकती है। इसके अलावा 10,000 से ज्यादा कीमत की नई वस्तुओं के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। सवाल ये भी बनता है कि क्या जब्त हुआ पैसा आपको वापस मिल सकता है। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि अगर कोई दस्तावेज न दे सके तो पैसे सीज किए जा सकते हैं। चुनाव खत्म होने के बाद भी ये पर्याप्त सबूत देने के बाद ही आपको वापस मिलेंगे। और कैश अगर 10 लाख से ज्यादा का है तो मामला सीधे इनकम टैक्स विभाग ही देखेगा। यहाँ एक बात और भी है कि 10 लाख से ज्यादा कैश अगर किसी पार्टी या नेता से संबंधित नहीं है और किसी इमरजेंसी के लिए ले जा रहे थे, जैसे कि शादी या अस्पताल के लिए, तब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ उसे कैरी कर सकते हैं। टीम उसे सीज नहीं करेगी, लेकिन मामला इनकम टैक्स विभाग के संज्ञान में जरूर डाल दिया जाएगा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आज तक।